Yes, good morning, guys. Okay, so let's start with some exercise today. Yes, good morning, Madhu, Manisha. Yes. Yes, good morning, everyone. तो फिर देखते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Let's start with some phrase replacement. Yeah, you know what you have to do. You have to like look these highlighted words. You have to replace them with the words present in the options. You know. Yes, good morning, Garv, Kranti, Komal. Good morning, guys. So, how are you, everyone? बाकी तो करें यार काफी कम लोग हैं ऐसा एक्सपेक्ट अराउंड 30 प्लस फीस यहाँ पे हो ऐसा वाला चलिए यस फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा है ना दो एवरीबॉडी एवरी बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट तो ऑफ कोर्स ये तो गलत है यहाँ पे वॉज प्रेजेंट आएगा तो मोस्टली सारे ऑप्शन में वॉज ही दे रखा है बट हम सेकंड पे देखेंगे द प्रिंसिपल डिड नॉट टर्न डाउन वी टर्न डाउन समवन्स रिक्वेस्ट ऐसे यूज करते हैं और टर्न अप का मतलब क्या होगा वो वहां पे नहीं पहुंचा मतलब वी टर्न अप ऑन टाइम इस तरीके से बोलते हैं बिल्कुल सही यस यस ठीक है तो यस इसका हो जाएगा ए ठीक है ये डिड नॉट और मेन थिंग इज वी आर यूजिंग डिड हियर ठीक है तो उसके अंदर वी1 लगाना है ठीक है तो इसलिए भी टर्न अप आएगा टर्न अप होता तब भी गलत हो जाता वो ठीक है यस फर्स्ट इज करेक्ट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन यस आई एम रियली सॉरी दैट ही इज लेटेस्ट तो मतलब ये ठीक है ही इज लेट इज फाइन ठीक है लेकिन हाँ यू मस्ट हैव बीन मस्ट यूज किया हम लोग हैव बीन लगाएंगे इसके साथ में यानी कि वी1 आता है फिर उसके बाद मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट देखा जाए
इसका बी होगा। आई विल वेट फॉर यू। इसका I shall wait for your I shall wait for her for you here till you will finish with your class in the college. Yes, E या B लग रहा है कोमल इसका. I shall be waiting for you here. We will finish it. देखो यहाँ पे जो सबसे yes रिया आपको क्या लग रहा है? बी वाला will B. wait. बी will नहीं. wait. अच्छा चलो ठीक है आई विल वेट. यहाँ पे चलो आई विल हो या शैल हो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं. मतलब लाइक हम दोनों यूज कर सकते हैं विल इस आई के साथ में. तो आई विल भी आ सकता है शैल भी आ सकता है. दैट्स वन थिंग. और दूसरा क्या था टिल यू बी फिनिश. यहाँ पे हम लोगों ने समझा था नहीं वाला टेंसेस में भी. यस खुशी प्रिया अंजलि यही होगा. ठीक है इसमें डी हो जाएगा. हम लोगों ने पढ़ा था ना अगर दो एक्शंस हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हाँ तो एक है ना एक एक्शन आपका प्रेजेंट में आता है जो एक्शन आपका जिस पे डिपेंड कर रही हो नेक्स्ट चीज. I shall wait for you till you finish. पहले ये ना जब तक ये काम नहीं कर लेता तब तक मैं वेट करता रहूंगा. तुमने मतलब लास्ट में मेन चीज क्या है. शैल एक सेंटेंस में नहीं है. विल शैल एक सेंटेंस में नहीं आएगा. एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा. विल और शैल ये इस तरीके का है. आप विल यूज नहीं कर सकते. हमने मोस्टली कोशिश ये वाली की थी ना. ऐसा था आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन. ठीक है पढ़ने में भी ठीक सही लग रहा है. हाँ संदीप पढ़ने में भी सही लग रहा है और वैसे भी ठीक है. इसमें देखो ऐसा था हम लोगों ने कोशिश मोस्टली विल वाले किया था ना. आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स. सर सी क्यों नहीं होगा. आई वेट फॉर यू. नहीं सॉरी बी क्यों नहीं होगा. क्योंकि इसमें दोनों आपके फ्यूचर में दे रखे हैं इसलिए नहीं होगा. ठीक है हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में है एंड यू हैव टू प्रेजेंट जिस कंडीशन पे डिपेंड वो चीज आपकी किस में होगी प्रेजेंट टेंस में होगी. यहाँ पे क्या कर रखा है दोनों को फ्यूचर में कर रखा है. देखो रूल ये नहीं था कि दो विल नहीं आ सकते. ये रूल नहीं था. हम लोग इस तरीके से सजेस्ट किया था कि हाँ रूल ये था कि दो विल नहीं आ सकते. रूल था कि एक फ्यूचर में और एक प्रेजेंट होगा. ऐसा है. हाँ इसलिए आई शैल. अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे आई अगर यहाँ पे आई विल वेट भी लिखा होता ना तब भी सेंटेंस ठीक होता. टी वाले में अगर आई शैल की जगह आई विल लिखा होता तब भी ठीक होता. कोई प्रॉब्लम नहीं. आई शैल वेट फॉर यू हियर टिल यू फिनिश विद योर क्लास. ठीक है तो डी इज करेक्ट. यस संदीप बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट वाला सर बी लग रहा है मेरे को. तो बी लग रहा है. देखते हैं. You need not mention in the office that only the 3 lucky winners will win pointed to your. देखो 3 ठीक है 3 में गलत नहीं है लेकिन जो हाँ लेकिन पहले वाले में वाली इंफॉर्मेशन को पूरा रखा गया है ना. फर्स्ट 3 वाला पहले 3. ठीक है इसमें क्या किया इसमें एक फर्स्ट हटाई दिया. फर्स्ट गलत थोड़ी था. फर्स्ट को सही तरीके से बोलना था. तो सही तरीके का फर्स्ट 3 फर्स्ट लिखा. तो यस इसका हो जाएगा बोल्ड का 1. you need not mention. और ये तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी हमने वर्ब्स किया है वहाँ हमने पढ़ा हुआ था कि नीड को हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से ना. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है. याद है we need not mention इसलिए नीड्स नहीं लिखा हम लोगों ने. यस सर. देखो अगर यहाँ पे नीड्स मेन वर्ब होता थिंक अबाउट इट. अगर यहाँ पे नीड्स मेन वर्ब होता तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाता है. नीड्स ही होता है क्योंकि सिंगुलर के साथ हम नीड्स लगाते हैं. ठीक है तो यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है. वो भी पता था उसकी तरह इसलिए ठीक कर जाएगा. फर्स्ट इज करेक्ट. सर इसका ए लग रहा है मेरे को. Each of the 2 boys. हाँ चलो एवरी तो नहीं होगा. छोटा 2 boys होगा.
ये लग रहा है any fruits. यस Any होगा हाँ. बिल्कुल सही। ठीक है, आता ना क्या हम लोग ईच यूज करते ईच ऑफ द टू वॉइस, चलो वो तो एकदम ठीक है, तो दोनों में वो दे रखा था। लेकिन नेगेटिव के साथ हमने पढ़ा था क्या लगाएंगे हम लोग, एनी। याद है ये चीज, एडजेक्टिव्स में हमने देखा था नेगेटिव के साथ हम एनी यूज करते हैं। देखो रूल्स तो हम जो पढ़ते हैं वो सारे यूज होते ही है, बस ये है कि इस तरीके का जहां भी जरूरत हो वहां पे हमें स्ट्राइक करना चाहिए वहां पर। क्वेश्चंस तो करते मतलब करते पॉजिटिव के साथ यूज होता है ना. क्या तो मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज होता हाँ है. हाँ हाँ हाँ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला कुछ होता तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सब। ठीक है, नेगेटिव है चीजें नहीं आया। चलिए So D option. yes he has failed or not failed only बोलेंगे। ठीक है, he has failed to produce any valid reason to keep him in the job despite his irregularity and necessity to do so। Yes। और सर बाकी सेंटेंसेस में डबल नेगेटिव आ रहे हैं. हाँ बाकी सेंटेंस में डबल नहीं, नॉट फेल्ड। हाँ यस, एक तो मेन चीज है ना कि इसमें चलो ठीक भी, ही हैज नॉट फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी वैलिड रीजन, इसमें डबल नेगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन वो हो गई ना डिस्टॉर्ट कर दी। ही हैज फेल्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, आप बोल रहे हैं ही इज नॉट फेल्ड, तो Yes. इसलिए गलत है। लेकिन डिस्पाइट हिज इरेगुलरिटी, मतलब वो ऐसे नहीं बोलना चाह रहे कि उसकी इरेगुलरिटी और इनसिंसियरिटी के बावजूद वो वैलिड रीजन प्रोड्यूस मतलब कर पाया कुछ. हाँ तो यही तो बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट में कंफ्यूज हो गई मैं क्या बोल रही हूँ. कैसे बोलो कुछ तो समझे, जस्ट बोल कितना ठीक है सर, चाइल्ड आ गया तो पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि नोट फेल्ड आएगा इसमें. नॉट फेल्ड आएगा क्यों? देखो ही हैज, अरे सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस नो वैलिड रीजन। he has failed to produce any valid reason, हमने बस इसको फॉलो किया है। he has failed to produce, हमें इसको रिस्पोर्ट करना है, हम इसको he has not failed ही कर सकते। उनके अकॉर्डिंग अगर वो फेल हुआ है तो हम फेल ही करेंगे ना, हम तो नॉट फेल्ड तो बोल सकते हैं। ठीक है, he has failed to produce any valid reason to keep him in the job despite his, मतलब irregular तो रहा है और आया भी नहीं है, काम भी ढंग से नहीं किया, उसके बाद रीजन भी नहीं दे रहा है कुछ वैलिड रीजन की क्यों उसे जॉब पे रखे। ये बोला गया है कि एब्सेंट तो हुआ है, काम भी ढंग से नहीं किया, उसके बाद कोई रीजन तो नहीं, उसे जॉब क्यों रखे। He has failed to produce any valid reason to keep him in the job despite his irregularity and insincerity। ये चीज इसलिए यहाँ पे he has failed बोला गया है। Got it? ओके सर. हाँ he has not failed, हमें क्या मतलब he has failed और not failed, जो वो कह रहे हैं हम तो उसे फॉलो कर रहे हैं। We are not यहाँ पे कोई लॉजिक अलग से नहीं लगा रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा he has failed, हमने कहा ठीक है he has failed, बात खत्म। ओके, तो हम he has not failed कैसे बोलेंगे अभी, हमें क्या मतलब रहना है उसकी। यस नहीं है, समझाते हैं स्टिल रेगुलर होना तो गलत है। यस सर इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा आई थिंक. when the nuclear is from both the countries will work together to develop sustainable development।
क्योंकि इसमें ऑप्शन को कोई ढंग का दिख ही नहीं रहा जिससे हम कोशिश करें, है ना। Yes, लेकिन करेगा। both of the countries थोड़ी होते हैं, both the countries या both countries ही तो होते हाँ हैं, एग्जैक्टली, बोथ ऑफ द कंट्रीज अजीब लग रहा है। इसीलिए एग्जैक्टली मतलब क्या हम ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ द कंट्रीज भी नहीं बोल सकते, इसने कभी बोल सकते। मतलब ये अननेसेसरी लग रहा है। लेकिन है नहीं, जिस तरीके से आप वन ऑफ द बोल सकते हो, वन ऑफ द बॉयज, वैसे आप वन बॉय बोलते हो। पर मुझे ऑप्शन ए ठीक लग रहा है, लेकिन फिर बोथ कंट्रीज टुगेदर विल वर्क। हाँ, the nuclear scientists from both countries together will work to develop sustainable nuclear solutions. तो मतलब बोथ कंट्रीज सही लग रहा है मुझे, पर टुगेदर विल वर्क सही विल वर्क टुगेदर नहीं होगा, मतलब हाँ, हमेशा sir, will work will together ही work. बोला जाएगा। ये जबरदस्ती कर, ये ऐसा लग रहा है ना कि आप एडजस्ट कर रहे हैं इसके साथ में, किसी को कुछ नहीं आ रहा समझ में तो चलो इससे मान लेते, चलो इधर ही रखा हुआ ऐसा वाला, ये ऐसा एडजस्ट करने की जरूरत क्या है। ये तो है, मतलब फिर एडजस्ट करने वाली बात तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड में भी हो जाएगी, उसमें भी एडजस्ट ही करे, वो भी कोई मतलब नहीं, इसमें ऐसा हो रहा है कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट वाली में इसलिए लगाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें सुनने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सुनने में मजा की बात नहीं, हमें पता ही गलत है, विल वर्क टुगेदर ही बोला जाएगा, टुगेदर टुगेदर लाया जाएगा, बोथ ऑफ द कंट्रीज, बोथ ऑफ देम, या फिर जिस तरीके से आप बोल सकते हो बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, आप सीधे बोल सकते हो बोथ वर प्रेजेंट। याद है ये चीज, पता है या नहीं? मैं बस ये बताने की कोशिश करूँ कि ऑफ लगाना गलत नहीं है। जैसे आप बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट लिखते हो वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बोथ वर प्रेजेंट, वैसे ही जैसे आप बोथ ऑफ द कंट्रीज बोल सकते हो वैसे आप बोल सकते हो बोथ द कंट्रीज। गॉट इट? अब यहाँ पे मतलब वी कांट गो विद दिस ऑप्शन, और बाकी तो बोथ देम तो कुछ भी बोलते हैं ऐसा लग रहा है। सर इसका आंसर है क्या, ई है कि ए है? अब इसमें अगर मुझे केवल अपनी मर्जी से लिखना होता तो मैं इसमें बोथ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर ही लिखता। चलो इसमें हम फिलहाल यही काम करने वाले हैं, मैं आपको आगे के लिए बता देता हूँ। इसमें थोड़ा वो जूम इन कर दीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को गलत वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें नीचे अभी बात करते हैं बोथ द कंट्रीज अगर लिखा होगा तो वी विल गो फॉर बोथ द कंट्रीज, ठीक है, अगर ऑप्शन होगा तो, ठीक है। नहीं है अगर तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें सिलेक्ट कर सके, वी विल गो फॉर नो इम्प्रूवमेंट। अगर आंसर ये क्वेश्चन के साथ आता है, ठीक है, वी विल गो फॉर बोथ द कंट्रीज, आई विल नॉट डिनाई दैट, ठीक है। लेकिन हाँ अगर इनमें से कोई ऑप्शन जबरदस्ती किसी ऑप्शन पे नहीं जा सकते क्योंकि वो तो सही है ही, तो आगे से आपको बोथ कंट्री विल वर्क टुगेदर होता तो बोथ कंट्रीज विल विल वर्क। वर्क, वो भी ठीक होता, वो भी ठीक होता है बोथ कंट्रीज। लेकिन पता है क्या, हमारे पास क्या है ना, हमें पता है कौन सी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो भी ठीक है, मोस्टली बोथ द कंट्रीज बोलते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ काम होता है। हमने पढ़ा है आर्टिकल के बारे में कि व्हाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल ज्यादा अच्छा है, अप्रोप्रिएट है वो बोलना। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप ऑप्शंस देख रहे होते हैं उसमें चीजें क्लोज दी होती है और आपको थोड़े से रूल्स समझने दिमाग में लगाने होते हैं, क्यों वाला मतलब व्हाई डू वी गो फॉर, व्हाई आर वी गोइंग फॉर दिस वन, ऐसा वाला हो। हमेशा खुद को आंसर करना पड़ता है और वो आंसर वो लॉजिक हम लोग अपने जो रूल्स पड़े उनसे ला पाते हैं। तो अभी बोथ द कंट्रीज लिखना तो सही रहेगा, इसलिए मुझे पता है कि कभी सी बात करें डिफाइंड है, और इन जनरल ऐसे नहीं किसी भी दो घंटे की बात चलेगी बोथ कंट्रीज ऐसा, बोथ द कंट्रीज कंप्लीट है। जैसे ऐसा है ना डॉग, कुछ भी एग्जांपल बोलो, डॉग बार्क्स, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं जनरल बोल रहा हूँ तो डॉग बार्क्स भी समझ में आ जाएगा मेरे को, लेकिन मैं डॉग बार्क्स या अ डॉग बार्क्स एट नाइट ऐसा कुछ हम लोग जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें पता है ए या दा लगा के कंप्लीट बनता है सेंटेंस, ठीक है। जैसे क्या था, हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, अगर मैं केवल बोलूं हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, सेंटेंस समझ में आ रहा है लेकिन सेंटेंस गलत है क्योंकि आपको ए या दा लगाना पड़ेगा उसके साथ, बट जैसे ही हो रहा है। तो यस, अगर ऐसा होगा तो हम इसके लिए जाएंगे। तो इस ये सेंटेंस में इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज मैं लॉन्ग इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहूंगा इसमें,
लेकिन अगर ये ऑप्शन में दिया होता बोथ द कंट्रीज तो आई वुड हैव फॉर दिस। ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक होता है, इससे बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये 5 क्वेश्चन तक कभी कभी हमें बैंकिंग में मिलते हैं। ठीक है, और एसएससी में इस पे आते हैं करीब 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इससे बोला जाता है ना उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं एसएससी में। एसएससी में एक क्वेश्चन का नाम होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और फ्रेज रिप्लेसमेंट बोला जाता है मोस्टली बैंकिंग में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से इसमें। सर इसमें ऑन द अकाउंट ऑफिस अवेलेबिलिटी होना चाहिए था ना। आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट होगा। अकाउंट नहीं, ऑन अकाउंट ऑफिस अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ऑन अकाउंट ऑफिस अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ऑन द मतलब। हाँ मतलब on the account of his unavailability we had to select a new captain, so I think no improvement. नहीं, ऑन भी ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफिस, लेकिन जो सेंटेंस लिखा है वो ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफिस अवेलेबिलिटी, सही है। अच्छा मतलब ये ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। ऑन अकाउंट ऑफिस अवेलेबिलिटी वी हैव टू सेलेक्ट द कैप्टन एट द 11th hour विदाउट मच ऑफिस। 11th hour क्या होता है? मतलब एंड मोमेंट पे। हाँ, यस यस यस, आखिरी मोमेंट पे सब। तो इसलिए सही है, वी गो फॉर नो इम्प्रूवमेंट, द सेम सेंटेंस। So B option I think. Hello, you sign up with this. Was it going below? Yes, they were not adequately compensated. Correct. ठीक है ना, सबको सेम आया। The way he reacted was clear that he had not conscious of that. C option होगा C सर। होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग unconscious state में कर सकते हैं। He was not conscious of the presence of his parents. This is correct. Should I take which? सर B option जो है वो tell you that same लिखा हुआ है। अच्छा, will tell you that इसमें will tell you that है ना, इसमें केवल tell you that है, इसमें will tell you that है। नहीं B tell you that और जो हमारा स्टेटमेंट है वैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा? no improvement। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि अगर ऐसा सेम आंसर होते तो हम नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, मेरा मतलब ये है कि सही है तब नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें आंसर ये है, सब बताती है, सब लोग बता रहे थे। ये क्या होगा? सर क्या सिर्फ एक होगा। बिकॉज़ हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, जिसने क्लास में देखा है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट इज हाई टाइम। याद है नहीं याद है? मेरे ख्याल से सब लोग याद है, लोगों ने आंसर दिया।
ठीक है, क्वेश्चंस मिलते हैं इस पे, और इसके साथ हमने क्या करता है, इसके साथ हमें V2 आता है, यानी कि पास्ट फॉर्म में वर्ब लगता है, पास्ट वर्ब इन द पास्ट ऐसे करते हैं। तो इसमें होगा ना कि इट इज टाइम, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद V2 आता है, ठीक है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, ठीक है। क्लियर हुआ? सर अगर हम ऐसे बोले कि it is high time you start working on this project, तो ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। अच्छा, अगर आप देखो, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया, ऐसा करना शुरू कर दो, कर देना चाहिए, वो जो भी कुछ है, ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के साथ में आपको हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है। दिस टाइम इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, यू हैव टू यूज V2, पास्ट में ही यूज किया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके साथ में ऐसा नहीं होगा कि यूज स्टार्ट। और सर जैसे मैंने बोला कि इट इज हाई टाइम, तो इसके साथ भी हम V2 ही लगाएंगे? मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिखे थे यहाँ पे, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, साफ ही दिख रहा है, लेकिन हाई टाइम ही लिखा है। बट इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, कुछ भी आप लिख रहे हो, इसलिए हमारी अलग से ये बोल्ड आएगा पास्ट। बट इट सर C ऑप्शन, C ऑप्शन होगा। Subhas is accused by his wife, who is much lively and more intelligent than he is. ऐसे eclipse जो है, इसलिए overshadowed वाले सेंस में बने। हाँ, तो आपने कौन सा बताया था, कौन सा होता? C ऑप्शन। C ऑप्शन, यस। बाकी लोग क्या लग रहा है? यस, मोर के साथ कल आपने कल बताया था ना कि मोर के साथ क्या लगता है? पैरेटिव। मोर के साथ क्या लगता है? पैरेटिव। मोर कंपैरेटिव है खुद। अरे आपने कल क्या बताया था, मैं भूल गई, कंफ्यूज हो गई। ये बताया था क्या? आपने मच और वेरी बताया था, क्या बताया था? अच्छा, वेरी और मच है एडवर्ब्स में। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ वी कैन यूज मच। अब जरा देखो इसमें ये जो बताया था मच लवलियर, लाइवलियर, मच लाइवलियर इसलिए बोला बिकॉज़ लाइवलियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ओके, है ना। लाइवलियर कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ हम मच लगा सकते हैं। और ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स में क्वेश्चन को बहुत बार देखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच लगा सकते हैं। तो देखो, मच मोर लाइवली गलत नहीं होता, बट वी हैव दिस वर्ड, तो भी क्या ना, डायरेक्ट कंपेयर करो तो कंपैरेटिव डिग्री ऐसे यूज कर सकते हैं, तो मोर लाइवली लिखने की जरूरत नहीं है, और लाइवलियर लिख सकते हो, ऐसा है। मतलब लाइवलियर इसका वर्ड बनता है, हाँ, लेकिन इसके लिए पता होना जरूरी है कि लाइवलियर बन जाता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट। यस सर। और देखो एक चीज और हमने पढ़ी थी, एक चीज भी हम आगे याद रख सकते हैं कि जब भी दो एडजेक्टिव्स एंड से जोड़े जा रहे हैं, एंड से जब भी दो एडजेक्टिव्स जोड़े जाते हैं, वो दे शुड बी ऑन द सेम, क्या बोले उसे, सेम डिग्री में। सेम डिग्री में होगी, यस। ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। अब देखो, हालांकि दे सही रखा है, मच लाइवलीएस्ट, मतलब दोनों उसमें दे रखे हैं, लेकिन ये कंपैरिजन वाला नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर से मच मोर इंटेलिजेंट लिखने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा काम करती है यहाँ पे वाला, मच मोर इंटेलिजेंट लिखते, ठीक है। तो मच लाइवलियर एंड मोर इंटेलिजेंट, एकदम सही है। तो सारे मतलब चीजें फॉलो है। और एक चीज देखा करो जरा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मच यूज किया गया है, मतलब क्या है, इसमें इस चीज को थोड़ा सा और क्या बोलेंगे, एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, इससे क्वालिफाई करना चाह रहे हैं मच की हेल्प से, एडवर्ब यूज करना चाह रहे हैं। बस यहाँ पे क्या था, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करी थी, तुमने बस इतना ही चेंज किया
कि भाई कंपेयर तो करना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो आनी चाहिए, तो बस हमने इसी को लैब क्लियर कर दिया, बाकी बच को इसी तरीके से रहने दिया। तो मतलब ये कि क्वेश्चन में पहली बार में जो चीज दी होती है ना वो चीज आगे फॉलो करने की, वो चीज आपको आगे ले जानी होती है। Since immemorial time. Indian farmers have been dealing under since time immemorially बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब इसका सही एक्सप्रेशन since time immemorial होना चाहिए। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ऐसे बोला जाता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल या फिर सिंस टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल टाइम बोलते हैं। और इसका ये सी तभी पता चलेगा जब हमने पहले कभी सुना हो। डी होगा। डी, यस डी होगा इसका। ये एक्सप्रेशन जब भी इमेमोरियल बोलते हैं, टाइम इमेमोरियल टाइम नहीं बोला जाता, ये टाइम हमेशा ऐसे बोला जाता है टाइम इमेमोरियल। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने किसी मतलब रूल से ऐसे नहीं पढ़ा, ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से यूज होता है और ये ग्रामर का पार्ट है, ऐसा कि हम बोल रहे हैं इसी तरीके से एक्सप्रेशन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इट्स लाइक either I have heard these people talking like in their conversation or I have read it in stories or other things। ठीक है, तो टाइम इमेमोरियल इस तरीके से होता है, इमेमोरियल टाइम होता है। ठीक है, तो मतलब इसी फॉर्म में याद रखना। बट इट यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी चीज बस वही साथ में नोट करके रखो, वाली सारी चीजें ऐसी जगह पे जहाँ से रिवाइज करता हूँ, मतलब ऐसी लिख के रख नहीं लेना चाहिए। The brilliant administrator was destined for the post of assistant commissioner. There was no one to challenge his character. सर ई। Yes. Easy. For the post of his fine, ठीक है, he's fine, मतलब sorry, जो लिखा हुआ है वो ठीक है। तो the village administrator was destined for the post of assistant। destined for the post of बताया ना कि मतलब वो तो कंफर्म था कि उसे बनना ही उसी के साथ था, या उसी के लिए बना। मतलब बना इस चीज के लिए। हाँ, वो destined असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। पता करने में किसी को And then got a pair of branded trousers from A option. yes, it's a plural लिखेंगे बिल्कुल सही, a pair of branded trousers। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। A student performed the examination quite well. His face beamed with joy. सर स्पेलिंग मिस्टेक है ये तो। हाँ मतलब सी ऑप्शन क्वाइट वेल होगा, स्पेलिंग का गड़बड़। Yes, yes, yes. ठीक है, तो ये क्वाइट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग होता है ना। क्वाइट लाइक ई का हल्का सा साउंड मतलब आता है डी से पहले, क्वाइट एंड क्वाइट, है ना, ध्यान दिया कभी व्हेन यू से क्वाइट तो क्वाइट ई वाला साउंड आएगा एंड क्वाइट इज क्वाइट क्वाइट वेल। यस, ठीक है, तो सी इज करेक्ट। Pollution in Delhi is increasing day by day. Try to cover so many of your head as you can. As much of your head as Yes. the option. ये बस ऐसा है ना कि ये तो गलत है, ये सही बता दूं कौन सा है, ऐसे दे दिया है हाईलाइटेड वाला दिया। ठीक है, as much of your head as possible. Yes sir. As your you head can. as possible. You can पता नहीं क्या लिखा है। इसका भी हो जाएगा ना। हाँ सर, इस लाइन का मतलब क्या है वैसे?
इसका पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना अपना हेड कवर करके रख सकते हो उतना रखो, जितना ज्यादा कवर करके रख सकते हो। अच्छा ठीक है, ना चाहिए। सर माउथ कवर करना चाहिए ना, हेड क्यों कवर करेंगे? पता नहीं उनका वही मतलब होगा शायद, उन्होंने कैप पे लगा दो शायद, आई गेस। मैं भी सोच रहा था माउथ या ऐसा ना कि मास्क की तरह कवर। बाल खराब हो जाते हैं, क्या पॉल्यूशन के कारण बाल बहुत खराब हो जाते हैं, कभी गाजियाबाद जाओ 15। या बाल बहुत खराब हो जाते हैं, और मैंने ये देखा नहीं है पॉल्यूशन से वो टीवी पे आजकल ऐड आता है बालों के लिए और स्किन के लिए, सबके लिए आता है, इसलिए पूरा हेड कवर कर लो, यू हैव टू कवर योर फेस एज वेल एंड योर हेयर एज वेल, तो ये ठीक है, इसलिए हेलमेट लगा के हेलमेट ज्यादा लगा। पॉल्यूशन नहीं तो गाजियाबाद जाओ तो पता चलता है। गाजियाबाद, गाजियाबाद में तो मजा आता है। तो गाजियाबाद तो दिल्ली से भी ज्यादा लगता है क्या मानसी? मानसी और इन गाजियाबाद ना सर, मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन गाजियाबाद घर से बहुत रहता है, तो जैसे कोई रिलेटिव रहता है तो बाई चांस बाइक स्कूटी पे जाते हैं, तो अगर नहीं ढक रखा तो फेस बाल सबकी हालत हो जाती है एक बार भी। एक तो लग रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है कि वहाँ पे धूल बहुत ज्यादा है सही। ऐसा बॉर्डर पे ही है, मतलब बॉर्डर दूर नहीं है, हाँ मतलब बॉर्डर पे ही है तो फिर भी ना। ऐसा। हाँ धूल कहाँ पे, क्या कह रहे हो बॉर्डर पे ही, मतलब बॉर्डर की साइड है वहाँ पे एक्चुअली ट्रेन में भी काफी चल रहा हाँ है। हाँ तो हाँ, दिल्ली वैसे का मेट्रो से जा सकते हैं, मेट्रो तो जाती है वो। यस प्रदीप, क्या जिनके बाल हैं उनके प्रदीप ये क्या बात हुई, जिनके बाल नहीं है उन्हें फेस की तरफ देखने सर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या बात है, उन्हें फेस की तरह सर का ध्यान रखना पड़ेगा। सर सबसे अच्छा हेलमेट है, कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्शन, सबसे प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही। लग रहा है थोड़े टाइम बाद तो जैसे एवेंजर्स में उनकी यूनिफॉर्म थी ना वैसे सब पहन के घूमा करेंगे हाँ हेलमेट। यस still hiding that said that he would rather die than surrender. सर डी लग रहा है इसका। डी क्यों लग रहा है? will rather die than to surrender. खुद ही आएगा। किससे लग रहा है? डी दिन से आपने कहा था ना हाँ डी लग रहा है। डी लग रहा है। हमने वर्ब्स के क्लास में हमके नहीं यूज है नहीं करा, करा, हमने एडजेक्टिव्स किया था, एडजेक्टिव्स हाँ किया था। एडजेक्टिव किया था कौन सा वाला एडजेक्टिव था? क्या सर? एंड एडी वर्ब्स शुरू करने वाले थे। हाँ वर्क शुरू करने वाले थे पर करना नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिफर का जब यूज बताया था, प्रिफर के साथ में मैंने एक चीज बताई थी कि देन के साथ में हम वी1 यूज करते थे, यानी प्रिफर का में कंपैरिजन में बोला तो ऐसे यूज करते हैं। अभी प्रिफर का यूज पड़ रहा है, लेकिन देन के साथ हम इतना याद रख सकते हैं कि देन के साथ जनरली टू नहीं आता, देन का डायरेक्ट वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम दूसरों को याद रखें तब भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो लिखा है वो द बैटल हार्टेड मैन। यस इस सेंस में तो वुड ही आएगा ना। फिर सुनो ऐसे यहाँ पे गुड, हाँ मतलब मैं कह रही हूँ वुड इस सेंटेंस में तो आना ही चाहिए आई गेस। ये बिल्कुल गुड रादर आएगा, और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं संदीप सेकंड टाइप का हो गया, और ये गुड रादर याद आ रहा है ना, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। ठीक है यस, तो गुड रादर के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, गुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड तो ये भी V1 आया और देन के बाद भी V1 ही आएगा। ठीक है, गुड रादर पूरा एक्सप्रेशन साथ में यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, एंड यू कैन नोट इट डाउन, जिन लोगों ने अभी तक आता नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक्सप्रेशंस तो अलग से भी याद रख सकते हैं क्योंकि बोलने में भी इस्तेमाल होते हैं, और सेंटेंस रादर डू दिस थिंग कैन दिस थिंग, आई वुड रादर रन कैन स्विम, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन कर दो चीजों में, तो बैटल हार्डेड मैन, ठीक है, मतलब बैटल से जो इंसान पक्का हो चुका था उसने बोला कि वो ही वुड रादर डाई देन सरेंडर, तो ये सेंटेंस इज करेक्ट।
no improvement is required. Okay, sir. Yeah. In a recent lecture, Sir, C. ये एक लाइक नाउन है, एक एडवर्ब है ना कुछ नहीं एडवर्ब क्यों लग रहा है? इंडिस्पेंसिबिलिटी एडवर्ब क्यों लग रहा है? अभी नाउन ही हुआ। या देखो अगर हम इंडिस्पेंसिबल बोले तो ये हमारा किसके तरह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। और इंडिस्पेंसिबिलिटी क्या होगा? नाउन ही रहेगा। तो ज्यादा लोग ये बता रहे हैं, वो सॉरी ये बता रहे हैं, तो मोर करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए इसे समझते हैं जरा। इसमें जो in a recent lecture, the minister laid out the rational and अगर आप रेशनल यूज करते हो इसे याद करना, ठीक है। रेशनल जब हम यूज करते हैं, रेशनल के बाद हमेशा नाउन आता है, ये आता है। रीजन जब हम किसी चीज को रेशनल जब आता है, आपने यूज किया है रेशनल थिंकिंग, रेशनल समथिंग, रेशनल एलिमेंट्स, समथिंग समथिंग लाइक दैट, मतलब इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। ये तो Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा, यानी कि विद द ई, ठीक है। राशनल और इसमें राशनल फर्क क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव तरह यूज होता है, पता है ना। उसके बाद एक नाउन आएगा रेशनल थिंकिंग, जब हम बात करते हैं मतलब रीजनेबल थिंकिंग और रीजनेबल समथिंग लाइक दैट। रेशनल जब आप यूज करते हो, ये सबको पता है, जिन लोगों ने ये बताया, इतना याद है कि हम रेशनल के साथ हमेशा आगे एक नाउन लगाते हैं, उसके बाद बात को कंप्लीट करते हैं। रेशनल थिंकिंग, रेशनल एलिमेंटेशन, व्हाटएवर यू यूज इट इज फॉलोड बाय नाउन। रेशनल जब आप उसको यूज कर रहे हो, जब इसे नाउन की तरह यूज करना चाहते हो, ये आएगा। और इसका मीनिंग वही है, जो हम इसका मीनिंग समझना चाह रहे थे, क्या होगा? ये नाउन हो जाएगा ना? ये नाउन हो जाएगा। उसको देखो, जब भी हम रेशनल की बात करते हैं, हमारा मतलब कुछ लॉजिकल, कुछ अच्छी रीजन होता है ना, एडजेक्टिव, और ये वाला नाउन है। यस, अ सेट ऑफ रीजंस, ठीक है। ये आपको देखो, ये तो यहाँ पे दे दिया, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते थे, और ये आपको क्लोज में भी दे सकते थे, ठीक है। अ सेट ऑफ रीजंस, या फिर कोई भी लॉजिकल रीजंस, और लॉजिकल रीजंस या कुछ भी इस तरीके का सेट ऑफ लॉजिकल रीजंस या सिंपल रीजंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको कि क्या हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. ये याद रखना, मतलब देखो कई बार क्या होता है ना, हमें यहाँ पे पता चल जाता, अगर वैसे एग्जाम में करना हो तो मान लो हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता था रेशनल का, ठीक है। अभी सब लोग कर रहे थे तो भी मीनिंग नहीं समझ आया था कि क्या डिफरेंस है। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, जो नहीं थे, रेशन राशन राशन नहीं बोलेगा, रेशनल इंडिस्पेंसिबल, यहाँ से इसी श्योर हो जानी चाहिए थी कि नीड अ नाउन, तभी हम इसके आगे बोल पाएंगे, कुछ बात को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और रेशनल एंड इंडिस्पेंसिबल, ये इसके साथ नाउन चाहिए था। इंडिस्पेंसिबिलिटी एकदम सही लिखा हुआ है, बस हमें इसके साथ एक नाउन चाहिए था। हमें मीनिंग नहीं पता है, मेरे ख्याल से एलिमिनेशन करके हम 4 हटा सकते थे। और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि हमें कुछ नहीं, मान लो इस वर्ड को ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, नहीं पता चल पा रहा है कि हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं या फिर ये एडवर्ब है क्या चीज है, लेकिन इस वर्ड को हमने बहुत बार यूज किया है, वी नो दैट इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, दैट्स इट।
ठीक है, तो अगर हम चीजों को डिडक्ट भी करें, रिड्यूस करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसा है। नेक्स्ट, the audience clapped its hands when the table player ended his performance. Table पे जाता है। Their hands. Yes. देखिए ऑडियंस को हम लोग कई बार वैसा मान लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, कलेक्टिव, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सेंटेंस में जो सेंस दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम चीजें बात करते हैं। बिल्कुल सही। ऑडियंस क्लैप देयर हैंड्स। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। exercise. Can you see this one? चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। So first topic part में error है इसमें। ए पे क्या एरर लग रहा है? All members of the board are kindly requested to appear in the next meeting। मतलब द नहीं आएगा I think टीम में। No. All the members, मैंने इस क्लास में बताई थी, all the members, all members हम बोलते हैं तो क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बता रहे हैं कि all the members कहाँ के members है ये, बोर्ड के हैं, तो all के साथ ताल लगा सकते हैं ना हम लोग, टोटल के साथ में। Got it? बाकी सबको याद है all the वाला सिस्टम और all वाला? Sir, no error. सी में error है। Sir, kindly requested नहीं होएगा। Yes, correct. हाँ सर, kindly requested. Yes. ठीक है, और ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं बोलने में, लिखने में, हर जगह है ना। What we'll do? We'll remove kindly. या तो बोलो you are requested to do this thing, या फिर बोलो kindly do this thing. Kindly requested ये superfluous होता है, not required at all. Yes. ठीक है संदीप, इसलिए क्योंकि दोनों चीजें आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट खुद ही कहा जाता है कि किस मतलब काइंडली बोल रहे हो इस चीज को। यस ब्रदर थी, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब ही काइंड है, यू आर ऑलरेडी आस्किंग नाइसली, ऐसा वाला है। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये ज्यादा हो जाता है कि कृपया करके प्लीज कृपया करके कैसे करें, तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाले में डी नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सली भी बोल रहे हैं, बाय ऑल भी बोल रहे हैं।
सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में ही हो जाएगा, यस ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड, जो हमने ऑलरेडी बोल दिया, पाकिस्तान सपोर्ट द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, ठीक है। टेररिस्ट ऑफ इंडिया का मतलब है जो टेररिस्ट इंडिया के अंदर है, ऐसा वाला, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के जो टेररिस्ट है, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा था अजीब सा कि इंडिया के टेररिस्ट का क्या मतलब है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन आपको मतलब ये था, ठीक है। तो विद इन द लास्ट जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना, यस वी विल अप्रोच पटना, ठीक है। सब खेल सीख के ना क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। वी विल अप्रोच पटना, यस। और ये देखा जाए ध्यान दिया होगा कि नॉर्मली कन्वर्सेशन यहाँ, सपोज इफ दिस हैपेंस, लोग यहाँ से यूज करते हैं ना, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सपोज इफ दिस हैपेंस व्हाट विल डू, ठीक है। तो सपोज इफ साथ में आती है, या फिर किसी इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, जस्ट सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, कुछ भी एक में से एक चीज आ सकती है और दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है, क्या प्रोसेस में रहेगा। So next में return them back नहीं आएगा, मतलब back नहीं आएगा, सिर्फ return होगा, क्योंकि return when he lent me some books he asked me to return them back. अच्छा, ये this is again a common thing to say, when will you return back, है ना, this return them is fine. Sixth, he denied he was not हट जाएगा, not he denied that he was not present at the spot of occurrence, he denied that, उसने already deny कर दिया, तो deny कर दिया कि वहाँ मौजूद नहीं था, या तो सिंपल कह रहे हैं कि I was not present, और फिर सीधे बोलो he denied that he was not present at the spot of occurrence. So next में D में आएगा, nobody could change it. CM said that it was his decision and that nobody could change, get it changed. Get it changed. sir nobody can get it changed, sir no error, could आएगा ही sir ना, could तो आएगा ही, See, once again, sir, could तो आएगा ना सर, मेरा कहने का मतलब can भी आएगा, could आएगा ना, वहाँ वो तो ठीक है, could में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I could get it changed भी ठीक है, कि कोई और उसे बदल नहीं सकता, बदलवा नहीं सकता, ये चीज है, तो किसी और इंसान के लिए तो इस तरीके का बोला जाता है, फाइन, ठीक है, कोई नहीं बदल सकता, फिर तो E होगा, बट स्टिल मेरे को सी लग रहा है, दैट की जरूरत है, मतलब could की जगह can होगा या फिर can get it changed। अच्छा ये वाला दैट रिक्वायर्ड है, इससे दिल बोल रहा सर अच्छा एक चीज मुझे याद आई है that से, क्या, मुझे which और that में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा। आपने एरोस कर लिया, मतलब आपने प्रोनाउंस कर लिया आपने, आपने प्रोनाउंस मैंने मतलब आपने करवाया था क्लास में, बट मैं आई नहीं थी, अगर कोशिश करो अगर आप उसे देख पाओ तो ठीक है, और वरना फिर हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। कुछ आप बेसिक डिफरेंस बता सकते हो, मतलब अभी देखो बीच में दैट वैसे रिप्लेसबल होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो इसी सेंटेंस में रिलेटिव नॉलेज रहेगा। कुछ केसेस हमने पढ़े थे जहाँ पे केवल दैट ही आएगा, वो था वहाँ पे बस, मतलब जो ध्यान देने वाली चीज थी, वरना आप किसी चीज को अगर केवल रिलेट करने के लिए यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो उसे, तो रिप्लेस कर सकते हो। मुझे इतना पता है कि which नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और एनिमल्स के लिए यूज होता है शायद, और भी एनिमल्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और थिंग्स के लिए, सबके लिए यूज होता है। दैट और व्हिच एक जगह यूज हो सकते हैं, मतलब दैट आप तो डेड पर्सन के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग, डेड पर्सन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इस वाले का आंसर बताता हूँ। The CM said that it was his decision and nobody could get it changed। यहाँ पे डैड की जरूरत नहीं है, एक ही इंसान बोल रहा है और उसकी बात को रिलेट करने की यहाँ पे डैड की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। संदीप जी ये बता सकते हैं नेक्स्ट कब डायरेक्टर सफिशिएंट इनफ साथ में है। अच्छा विच और दैट को और कहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको? अरे सर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है,
मुझे हर वक्त समझ में नहीं आती विच आएगा कि दैट आएगा, तो कंफ्यूज ही रहती हूँ। और लगाने के मतलब जैसे आंसर देखने के बाद क्या पता चलता है क्या आ रहा है वहाँ पे, विच है दैट? सिर्फ फिर मुझे ऐसा लगता है मैं दैट लगा लेती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं यहाँ विच आएगा, फिर मैं विच लगा लेती हूँ नहीं यहाँ दैट आएगा, ऐसा होता है। कम करते हैं फिर इस चीज को किसी क्लास में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, बहुत ठीक है? confusion होती है। हाँ, it will take like 5 minutes and we can discuss it in the class. The candidate requested the chairman to repeat the question again. Yes, please repeat it again. है ना? Sir, but and again, it can be that the chairman's already repeated the question, and the candidate wants to repeat it again. Nice. But still, but although I like the logic, but still. तो ये फर्स्ट हम लोग करें कि जीरो करें, वो जीरो है। नहीं वो 10 होगा। जैसे PDF कॉपी का ऐसा भी वो सारी स्कैन है। The principal forbid the students not to teach a walkout. Forbid students to not क्योंकि forbid आपको पता है ऑलरेडी नेगेटिव कमांड देता है ना? हाँ सर। Yes. वैसे comparatively better नहीं आएगा। क्या आएगा? The patient is better today. ना सही आंसर बताओ। ये में एरर है बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव्स कर रखा है, सही आंसर बताओ। कंपैरेटिवली गुडनेस नहीं वो सही नहीं लगा। हमने कहा ना कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ फर्स्ट इंग्लिश लगाते हैं। सॉरी कजिन सिस्टर नहीं होता, कजिन होता है। Yes. A cousin of the chairman said that he would like to succeed him when his term expired. Yesterday in the night नहीं बताया। Because cousin के साथ ना cousin brother cousin sister हम लोग ये इंडिया में हम लोगों ने यूज किया है, बस तरीके से बोलना शुरू किया है, बस हमें बताना होता है कौन क्या है, ठीक है? वरना इसके साथ में cousin के साथ में वो लगाते नहीं है, cousin brother cousin sister ही बोलते हैं, cousin is cousin ऐसा होता है। तो थर्ड का yesterday night। Sir, but 8 very less. Very little is fine. Yesterday in the night we came to dinner, but eat very less. Very little is fine. Yesterday in the night. क्या? Yesterday in the night सही थी, yesterday night होगा। नहीं आप बताओ कैसे होगा, सही क्या बोलते हैं हम लोग? Yesterday night से भी अच्छा हमारे पास होता है ना? Last night. ठीक है, तो yesterday बोलेंगे तो क्या है? जैसे हम पिछले दिन के लिए yesterday बोलेंगे और पिछली रात के लिए last night, fine. Yesterday night की जरूरत नहीं होगी। सर bought it भी होगा यहाँ पे, bought for you. This is the new book, इसी के बारे में बात चली, प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है अभी तक। This is the new book which my father bought for you. Yes. और सर नेक्स्ट में A पार्ट में एरर है। The thing what you like is not That you like, the thing that you Yes. like. the thing that you like is. अरे ऐसे कर सकते हैं दोनों ठीक हो जाएंगे। You like. हाँ। The thing which you like भी हो जाएगा, the thing that you like भी हो जाएगा, वो सब करेक्ट। तो क्या सर हर जगह सही होता है क्या? 6th का B। मैंने कहा मोस्टली सब जगह सही होता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे की बनता है कि आएगा वो हम पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। बाकी लोगों का भी पढ़े रहेगा जो भी करना होगा तो। She asked me politely where I was going to and what I would bring for her. सर B होगा क्या इसका? यहाँ पे 2 required नहीं है। She asked me politely where I was going to, where I was going. So where use करेंगे तो 2 दिया है इस। In Delhi, he came across with many of his friends. Yes. 17 का B। ये नहीं आएगा।
हाँ Yes. Probably by the end of the year, he will leave for the USA with bag and baggage. द ही आएगा इसमें सी पार्ट Yeah. में सर 18 the- के सी पार्ट में द नहीं आएगा आएगा। लीव फॉर यूएसए दो ही अरे है। the USA तो लगा के रखो, तो पढ़ा है ना हमने। The USA बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहले द आता है। तो नो एरर है क्या इसमें? इसमें आप याद रखो कि बैग एंड बैगेज जो होता है ना, दिस इज योर इडियम। दिस इज योर इडियम। इसको हम विदाउट विद यूज करते हैं। डायरेक्ट बोलेंगे बैग एंड बैगेज। ही विल लीव बैग एंड बैगेज। ठीक है, इसका मतलब होता है सारे सामान के साथ। ठीक है, सर इसमें बैग एंड बैगेज का मतलब तो वो है ना कि सामान he returned, मैं बता रहा हूँ इडियम, दिस इज एन इडियम। he returned from home बैग एंड बैगेज, ऐसे बोला जाता है कि अपने सारे सामान के साथ लौटा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हो बैग एंड बैगेज। विद बैग एंड बैगेज नहीं बोलोगे आप, फिर बैग्स बोलो ना, विद बैगेज या लगेज, ऐसे सिंपल बोल दो अगर ऐसे बोल रहे हैं तो। वरना बैग एंड बैगेज जब भी बोला जा रहा है साथ में बैग एंड बैगेज या फिर क्या है, दिस इज एन इडियम व्हिच मींस सब सामान लेके आना, और साथ में विद नहीं आता है। बट जैसे हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर उठा के। वही है एक्चुअली, बैग वाला बोरिया होता वाला बिस्तर है ये। This idea of the chief ministers, yeah, this idea of chief minister first of all, जरूरत नहीं आती, has surprised intellectuals to a great extent. सर 20 में बी पार्ट क्या है आपकी फाइल होगा ना? क्या होगा? Two recent incidents amplified. अच्छा सॉरी। File state. इलस्ट्रेटेड भी हो सकता है Illustrated भी हो सकता है। सर amplified नहीं आएगा। Two recent incidents about the present political conditions. Illustrated about काफी है। या Amplify थोड़ी लिखा है, amply लिखा है। Amply मतलब पूरी तरीके से adequately। हम लोग amplify को थोड़ा देखो इससे। Amply का मतलब होता है पूरी suitably या adequately enough तरीके से ऐसे बोलते हैं। सर इम्प्लाई भी हो सकता है ना? Imply भी हो सकता है। Amply का मतलब होता है amply मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरीके से। ठीक है, ample तो no ample error होगा। ample बोलते हैं adequate amount। ठीक है, yes खुशी about the other thing। ठीक है, illustrate the example, illustrates the present political condition of the country। तो देखो यहाँ पे बोला क्या है, two recent incidents amply illustrate the, this is a verb and this is an adverb। किस तरीके से illustrate कर रहा है? amply, amply का मतलब adequately, इस तरीके से। ठीक है, तो two recent incidents amply illustrate the present political condition of the country। सारे संदीप यार तुम बताओ आंसर इसका 20 वाला समझ में आया नहीं आया? आ गया, चलो इतना रखते हैं फिर आज के लिए। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो वाले क्वेश्चंस करिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं कैसे। Thank और you, ये वाला sir. 20 यस 20 वाला समझ में आ गया? क्लियर? Yes, sir. Okay. So here amply is working as an adverb। मतलब adverb है यहाँ पे amply। ठीक है, amply adverb है और illustrate। आपकी फाइल तुरंत याद आया। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, सब लोग amplify बोल रहे हैं तो मैं भी amplify बोलते हैं देख के तुरंत। तो two recent incidents amply illustrate, illustrate verb है और देखो amply क्या बता रहे हैं ना, amply बता रहे हैं किस तरीके से illustrate कर रहा है। तो ये बता रहा है अच्छी तरीके से, adequately। तो इसलिए this is an adverb, this is a verb, बाकी है। ठीक है, got it मतलब? चलिए तो let's keep it till here। and मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो और जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ओके, सी यू गाइस, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। You too संदीप, एंजॉय वीकेंड। वीकेंड या तो एक ही दिन बचा, संडे बस।
चलो हम ट्राई है इन सब बेसिक शीट शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तो कोशिश किए थे कुछ, चलो ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ सभी ग्रुप पे देख लेना।